दिस इज़ अ डिमांडेड वीडियो बाय मिस्टर अरविंद कुमार और आप चाहते हैं कि बीइंग पे एक वीडियो बनाई जाए कि बीइंग को हम कैसे एज अ जेरंड और एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में इस चीज़ को हम समझते हैं। दो चीज़ें, द यूज़ ऑफ बीइंग एज अ जेरंड एंड द यूज़ ऑफ बीइंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं द यूज़ ऑफ बीइंग एज अ जेरंड। अब देखिए, जब जेरंड बन गया, जेरंड कब बनेगा भाई? जब बी में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये जेरंड बन जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं जेरंड की। तो जब ये जेरंड बनेगा तो ये हो जाएगा नाउन के इक्विवेलेंट, और जब यह नाउन के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो फिर यह वह सारा काम करेगा जो कि एक नाउन कर सकता है। ओके, मतलब कि यह सब्जेक्ट का काम करेगा, यह ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब का भी काम करेगा, यह ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन यह इसका भी काम करेगा, और यह एक कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा, क्योंकि ये सारा काम एक नाउन करता है। और जब यह एक जेरंड की तरह से काम करता है, एक नाउन की तरह से काम करता है, तो इसका अर्थ निकलता है होना, मतलब किसी अवस्था में होना, मोटा होना, पतला होना, चिंतित होना, दुबला होना, या फिर किसी जगह पे होना ये बताता है, या फिर कोई चीज़ बन जाना यह बताता है। जैसे देखिए कि बीइंग काइंड इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। बीइंग काइंड मतलब दयालु होना, इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, ये सबसे बड़ा वर्च्यू है, सबसे बड़ा गुण है। क्या सबसे बड़ा गुण है भाई? तो दयालु होना, बीइंग काइंड। यह होने की बात कर रहा है। किस अवस्था में होने की बात कर रहा है भाई? तो दयालु की अवस्था में होने की बात कर रहा है। बीइंग काइंड यह सब्जेक्ट भी है। बीइंग अ टीचर इज़ द एम ऑफ हिज लाइफ, यानी उसके जीवन का लक्ष्य क्या है भाई? एक टीचर बनना है, एक टीचर होना है। बनना भी अर्थ देता है, होना भी अर्थ देता है। ठीक है, तो यह टीचर होने की अवस्था है। बीइंग अ टीचर, टीचर होने की अवस्था, टीचर होना, टीचर बनना सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में इज का सब्जेक्ट यहाँ पर है बीइंग काइंड, और यहाँ पे है बीइंग अ टीचर। ओके, यह ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। जैसे शी लाइक्स बीइंग एट होम ऑन संडेज। ओके, तो शी लाइक्स वह पसंद करती है। अब देखिए क्या पसंद करती है भाई? बीइंग एट होम यानी घर पे होना, घर पे प्रेजेंट होना, घर पे उपस्थित होना, यानी कहीं और आना जाना पसंद नहीं करती है। वह घर पे ही बने रहना पसंद करती है। उसकी अवस्था घर पे रहती है, वह घर पे होती है। ऑन संडेज, संडेज को, रविवार को, यह उसकी पसंद है। यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और यह लाइक्स का ऑब्जेक्ट है। बीइंग एट होम, बीइंग मतलब होना, एट होम घर पे। आई ऑलवेज एन्जॉय बीइंग अ टीचर। आई ऑलवेज एन्जॉय, मैं हमेशा आनंद लेता हूँ। और किस बात का आनंद लेता हूँ भाई? तो बीइंग अ टीचर यानी एक अध्यापक होने का। बीइंग होना यानी एक अध्यापक की अवस्था में होने का मैं आनंद लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में बीइंग एट होम एंड बीइंग अ टीचर, यहाँ पर बीइंग लाइक्स का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर बीइंग एन्जॉय का ऑब्जेक्ट है। और यह एक कॉम्प्लीमेंट की तरह से भी काम करता है। जैसे देखिए कि हर फेवरेट थिंग इज़ बीइंग ऑल अलोन। हर फेवरेट थिंग इज़ बीइंग ऑल अलोन, यानी उसकी जो सबसे पसंदीदा वस्तु है वह है अकेले होना। थिंग इज़ क्या है भाई? तो बीइंग ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले होना उसकी पसंदीदा चीज़ है। यहाँ पर बीइंग एक कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? इज का कॉम्प्लीमेंट है। हिज एम इज़ बीइंग अ डॉक्टर। हिज एम इज़ बीइंग अ डॉक्टर, यानी उसका जो एम है वो है एक डॉक्टर होना, या फिर एक डॉक्टर बनना, यानी डॉक्टर बनने की अवस्था को प्राप्त करना, यह उसका एम है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह जो जेरंड है यानी बीइंग, एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह से भी काम कर रहा है। राइट, अब इस तरह से काम करता है तो यह एक जेरंड होता है।
ठीक है। आप जानते हैं कि जब बी में आईएनजी हम जोड़ते हैं तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। अब जब यह प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा तो ये दो काम करेगा। यह या तो नाउन को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करेगा मतलब नाउन के बारे में कुछ बताएगा, मतलब एडजेक्टिव का काम करेगा। और यह कंटिन्यूअस टेंसेस में भी यूज़ होता है, क्योंकि आप जानते हैं बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो फिर ये कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ होगा। पैसिव वॉइस के कंटिन्यूअस टेंस में ये यूज होता है, ठीक है। अब देखिए कि जब हम इससे नाउन को मॉडिफाई कराते हैं, यानी जब यह नाउन को मॉडिफाई करता है यानी एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, तो प्रायः जो इसका हिंदी में अर्थ निकलता है वो निकलता है होने के कारण या फिर होने के नाते। जैसे देखिए, द चाइल्ड बीइंग टायर्ड फेल अस्लीप। ओके, अब यहाँ पर देखिए द चाइल्ड यानी बच्चा बीइंग टायर्ड थका हुआ होने के कारण, फेल अस्लीप सो गया। अब यहाँ पर देखिए बीइंग टायर्ड यानी थका हुआ। अब यह जो थका हुआ है यह किसके बारे में बता रहा है? चाइल्ड के बारे में बता रहा है। तो ये जो पूरी चीज़ है बीइंग टायर्ड, यह पार्टिसिपल फ्रेज है और बीइंग से शुरू हो रहा है, यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, तो यह बता रहा है एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, ये चाइल्ड को मॉडिफाई कर रहा है कि वो चाइल्ड किस अवस्था में है, इस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, द डे बीइंग हॉट वी कुडंट गो आउट। दिन गर्म होने के कारण हम बाहर नहीं जा सके। ओके, तो द डे बीइंग हॉट, दिन और बीइंग हॉट गर्म होने के कारण, तो बीइंग हॉट गर्म होने के कारण यह किस चीज़ की विशेषता है? बीइंग हॉट मतलब गर्म होने के कारण यह बता रहा है द डे को। द डे इसके लिए यह एडजेक्टिव की तरह से आया हुआ है। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि ही बीइंग बिजी कुडंट अटेंड द कॉल, यानी ही वह बीइंग बिजी व्यस्त होने के कारण कुडंट अटेंड द कॉल, वह कॉल को अटेंड नहीं कर पाया। तो बीइंग बिजी व्यस्त होने के कारण, तो यह व्यस्त कौन था भाई? तो ही वह था, एक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। इसको हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। यहाँ पे बीइंग एक एडजेक्टिव की तरह से यूज़ हुआ है। और फिर जो सेकेंड यूज़ है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इसको हम पैसिव वॉइस में भी यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। और उस कंडीशन में इसका जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस बी, बी मतलब इज एमा या फिर वाज वर, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए कि समथिंग इज़ बीइंग सोल्ड देयर। अब इसका मतलब हुआ कि समथिंग इज़ बीइंग सोल्ड देयर, वहाँ पर कुछ बेचा जा रहा है, ठीक है, कुछ किया जा रहा है, यह ये सेंस देता है। कुछ किया जा रहा है, वहाँ कुछ बेचा जा रहा है, वहाँ कुछ खरीदा जा रहा है, दूध बिक रहा है, किताबें बिक रही हैं, चाय तैयार हो रही है, सड़कें बन रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, घरों को सजाया जा रहा है। तो इस तरह कर दे रहा है, किया जा रहा है या फिर हो रहा है, इस तरह कर देता है। ओके, जैसे समथिंग इज़ बीइंग सोल्ड दे, यहाँ वहाँ पर कुछ बिक रहा है, वहाँ पर कुछ बेचा जा रहा है। ईमेल्स आर बीइंग सेंट टू द क्लाइंट्स, ईमेल्स आर बीइंग सेंट टू द क्लाइंट्स, यानी क्लाइंट्स को ईमेल्स भेजे जा रहे हैं या फिर ईमेल्स भेजा जा रहा है। द टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, द टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बनाई जा रही थी या फिर चाय बन रही थी, वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बन रही थी। द हाउसेज वर बीइंग डेकोरेटेड, घरों को सजाया जा रहा था। तो ये दो चीज़ें प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इसको हम एडजेक्टिव की तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसको हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। जो कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस पैटर्न पे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।